हरदा जिले में मासूम के साथ में दरिंदगी की कहानी किसी से भी छुपी नहीं है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ भी रही है, जो मोहन सरकार के लिए चिंता का विषय भी है और मोहन सरकार के लिए शर्मनाक भी। लेकिन 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाला आरोपिया सुनील सचमुच में हैवान ही है। पहले भी वह दुष्कर्म के मामले में 3 साल जेल में रहा था। सोचिए क्या मानसिकता रही होगी कि आरोपी जेल में रहने के बाद में भी नहीं सुधरा और बाहर आते ही फिर उसने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। सुनील दरिंदगी के बाद से जंगल जंगल की खाक छान रहा था। 5 दिनों तक वह जंगल में छुपा रहा, इधर से उधर भागता रहा और आज जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने जहर खा लिया और अब वह हर पल मौत को अपने करीब से भी देख रहा है। आरोपी शनिवार शाम से ही फरार था और पुलिस लगातार कई टीमें पुलिस की बनाई गई थी, जो लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। 6 थानों की संयुक्त टीम और 200 पुलिसकर्मी लगातार आरोपी की तलाश में जुटे हुए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए यहां पर पुलिस ने जंगलों में ड्रोन से सर्च अभियान भी चलाया, जिसके बाद में यहां पर नजरपुरा गांव के पास में एक खेत था जहां पर उसे पकड़ लिया गया, जहां पर उसकी लोकेशन भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने पहुंची तो सुनील देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़े जाने के कुछ ही देर बाद उसने जहर खा लिया, या बताया जा रहा है कि उसने पहले ही जहर खा लिया था। आरोपी एक बार पहले दुष्कर्म कर चुका है, 3 साल जेल में भी रह चुका है। यह जमानत पर बाहर आया था और जमानत पर बाहर आने के बाद में उसने दोबारा इस तरह के अपराध को घटित किया है। आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद यहाँ पर वो जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर बताया गया कि उसने जहर खा लिया है। स्थिति उसकी गंभीर देखी गई। इसके बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस की सख्त निगरानी के बाद यहां पर उसे भोपाल रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ था। पुलिस की तेज और जो चौकस कार्रवाई है उसको लेकर यहां पर सभी लोग पुलिस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। पुलिस की सराहना हो रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर यहां पर पुलिस ने जो तेजी दिखाई है आरोपी को पकड़ने के लिए और जो उनकी रणनीति बनाई गई थी उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इतने बड़े ऑपरेशन को यहां पर 5 दिनों में अंजाम दे दिया गया और यह पुलिस की एक बड़ी सफलता भी है, जिसको लेकर यहां पर हर जो रहवासी लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि आज लगातार 5 दिनों से चलती हुई जो मेहनत थी ये हरदा पुलिस ने इस पर सफलता प्राप्त की है। हरदा पुलिस के करीब 200 जवान और समस्त थाना प्रभारी, समस्त अधिकारी, समस्त एसडीओपी इस मुहिम में जुड़े हुए थे। जैसे ही 23 की रात को खंडवा खालवा के आरोपी ने ये अपराध किया था, उसके तुरंत बाद ही टीमें इसमें एक्टिव हो गई थीं और क्योंकि ये खालवा के जंगलों में, रोशनी के जंगलों में चला गया था, तो रोशनी के जंगलों से चलते चलते ये चारुआ के होते हुए सिराली थाना क्षेत्र में देखा गया था। तो तुरंत रोशनी से सारी टीमें एक्टिवेट होकर सिराली आईं और सिराली से मागरदा होते हुए रहड़गांव के जंगलों में और बैतूल की बॉर्डर तक वहाँ पर गया। जंगलों में इसकी करीब 3 दिन सर्चिंग चली। तीनों दिन मेरे साथ मेरी पूरी टीम जंगल में मौजूद थी। प्रत्येक दिन हमने 2 घंटे की ही नींद ले पाए और इसमें भारी मेहनत के बाद, पूरा जंगल छानने के बाद, और इसमें संपूर्ण समर्थन मुझे लगता है हमें रहड़गांव और सिराली के लोगों का था, जिन्होंने बढ़ चढ़कर पुलिस का सहयोग किया। हमारे जिला कलेक्टर साहब ने हमें ड्रोन उपलब्ध कराया। लोकल के जो लोग थे, रहड़गांव के जो लोग थे और सिराली के जो लोग थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी और जन आंदोलन जिस प्रकार से पूरे इलाके में आप देख सकते थे बना, और जिस प्रकार जो खुशी की लहर रहड़गांव और सिराली में है अभी, उसको देख के लग रहा है कि हमारी सफलता लोगों की खुशियों को देख के है। सर, आरोपी से पायजाम खा लिया? ये बात भी है कि अभी जैसे ही हमने आरोपी को गिरफ्तार किया, उसने ये बताया कि वो भय के कारण उसने कि पकड़ा जाएगा, उसने कुछ अननोन दवाई
जो कि केमिकल हो सकता है, इसकी जांच अभी करेंगे। उसने दवाई खाई तो इसलिए हम उसको सबसे पहले अस्पताल लेकर आए हैं, एमएलसी किया है और अभी भोपाल रेफ़र किया है। सर इसको कैसे पकड़ा सर, थोड़ा सा बताएंगे सर कैसे इसको पकड़ने के लिए देखिए, जैसे पहले दिन 23 तारीख को जब ये घटना घटी थी तो एकदम एक्सटीरियर का गांव था खालवा में, है ना, हमारा चीपाबड़ थाने में एक्सटीरियर का गांव था। वहाँ से ये भागता हुआ चारुआ के जंगलों से होता हुआ, रोशनी और चारुआ के जंगलों से होता हुआ सिराली क्षेत्र के खेतों में दिखा। जब सिराली क्षेत्र के खेतों में जो सोयाबीन के मजदूर थे, जो सोयाबीन की कटाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से उनने जाता हुआ ऐसा एक युवक देखा है। तो इसमें जैसे मीडिया के माध्यम से हर जगह आप लोगों ने जिस प्रकार से पोस्टर्स इसके डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो ये चलता चलता कायदा पहुँच गया। जब ये कायदा में देखा गया, कायदा के लोग इसके पीछे भागे, फिर कायदा से सूचना आई तो पूरा बल लेके हम 200 लोग लेके हम कायदा पहुँचे। कायदा में हमने पूरे जंगल, जो कि हमारा रहटगांव का जंगल 50 × 50 स्क्वायर किलोमीटर का है और काफ़ी घना है, और इस बीच बारिश भी कई बार हुई, तो संपूर्ण व्यवस्था लगाई गई। संपूर्ण व्यवस्था लगाने के बाद रहटगांव के 33 गांव हैं, उन 33 गांव में हर एक गांव में 3-3 सिपाही लगाए गए और पूरे बैतूल हाईवे में पेट्रोलिंग लगाई गई। और इतनी बढ़िया मेहनत के बाद मुझे लगता है कि निश्चितता, हमें पता था कि हम पकड़ेंगे ज़रूर, बट समय इसलिए लग रहा था क्योंकि कोई इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, और रहटगांव में कोई शैडो जोन है, आप जानते हैं, तो वहाँ पर कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। तो विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें पूरा वहाँ रेडियो चैनल भी इस्टेब्लिश करना पड़ा, लोकल सोर्सेज बनाने पड़े, गांव-गांव भ्रमण करके सभी लोगों ने मुखबिर बनाए, और इस कारण से 5 दिन बाद ये सफलता। सर अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब आगे गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें न्याय हो, हम ये चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कानूनी सारी गाइडलाइंस को पालन करते हुए, सारी एसओपी का पालन करते हुए हम आगे इसमें ज़रूर निश्चित जल्द से जल्द चालान करके इसको हम पेश करेंगे और जल्दी ट्रायल करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। आरोपी की गिरफ्तारी से पीड़िता के परिवार और स्थानीय लोगों ने अब राहत की सांस ले ली है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ ही सभी कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाएगी, ताकि जो पीड़िता है और उसके परिवार है उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके।